नमस्कार। संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं की पुस्तक रुचिरा भाग 2 के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम का हिंदी अनुवाद व अभ्यास समझेंगे। यह पाठ संवादात्मक शैली में लिखा गया है, जिसे पढ़कर छात्रों को आनंद की अनुभूति होगी। इसमें हास्य बाल कवियों ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को हंसाने का प्रयास किया है। देखते हैं पाठ। विविध वेशभूषाधारिणः, अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए, चत्वारः 4, बालकवयः बाल कवि, मंचस्य उपरि मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। कि अलग अलग तरह की वेशभूषा पहने हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः नीचे, श्रोतारः नीचे सुनने वाले श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति लालायित हैं, उत्सुक हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और वो आवाज़ कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। कि नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और आवाज़ शोर कर रहे हैं। संचालक अलम कोलाहलेन, कि शोर मत करो। अद्य आज, परम हर्षस्य अवसरे यत्, कि आज बहुत खुशी का मौका है कि, अस्मिन् कवि सम्मेलने इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारे, कि काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च कालयापकाः जमा च, और व्यर्थ में समय बिताने वाले, समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा हास्य कवि सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि, समागता सन्ति आए हुए हैं। यही आओ करतल ध्वनिना, तालियों की आवाज़ से, वयम हम, एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम इनका स्वागत करें। कि तालियों की आवाज़ से हम इनका स्वागत करें। कि अब शोर मत करो। आज बहुत खुशी का मौका है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और अपने समय को व्यर्थ बिताने वाले भारत के अग्रणी धुरंधर सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। आइए इनका तालियों की आवाज़ से, हम तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत करते हैं। ये काव्य हंतारे और कालयापकाश से, ये सब जो कवि सम्मेलन के लिए, कवियों के लिए प्रयोग किए हैं, ये आपको पता हास्य कवि सम्मेलन है, तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कि श्रोताओं को हंसी आए। गजाधर है, सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यः जमा अरसिकेभ्यः है, सर्वेभ्य सभी, अरसिक नीरस जनों को, नमो नमः नमस्कार। सभी को क्या कहा गया है? नीरस जन। ये हंसी मजाक में कहा गया है कि सर्वेभ्यो सभी नीरस जनों को नमस्कार। प्रथमम पहले, तावत अहम पहले तो मैं, आधुनिकम वैद्यम, कि प्रथमम तावत पहले तो मैं, तब तक मैं, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य, आधुनिक जो डॉक्टर हैं, उद्देश्य उनको उद्देश्य करके, सौख्यम काव्यम अपने काव्य को, श्राव्यामि सुनाता हूँ। कि सबसे पहले तो मैं जो वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, उनको उद्देश्य करके उन पर आधारित अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज, कि हे वैद्यराज, हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर, यमराज तुम यमराज के
सहोदर सगे भाई हो, या आप यमराज के सगे भाई हो। यमस्तु हूँ, यमह जमा तू। यमराज तो हरती प्राणान, प्राणों को हर लेते हैं, कि यमराज तो प्राणों को हर ले जाते हैं। वैद्य, वैद्य डॉक्टर, प्राणान धनानि च, प्राणों को और धन को भी हर लेते हैं, कि क्या हॉस्पिटल में जाएंगे तो पैसे भी लगेंगे और प्राण भी बचे ना बचे, तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, प्राणों और धन दोनों को ही छीन लेते हैं, हर लेते हैं। कि वैद्यराज, हे वैद्यराज, हे डॉक्टर, नमस्तुभ्यम, तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर है, कि तुम यमराज के सगे भाई हो। यमस्तु हरति प्राणान, की यमराज तो केवल प्राणों को ही हरते हैं। वैद्य डॉक्टर तो प्राणान धनानि च, प्राण और धन दोनों को हर लेते हैं। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी यह बात सुनकर ऊंचे जोर से हंसते हैं। कालांतकः है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशा, परंतु वे मादृशा मेरे जैसे कुशल दक्ष, जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या कम करने में मेरे जैसे कुशल दक्ष नहीं हैं। ममापि, मम जमा अपि, मेरा भी, काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, कि मेरा भी यह काव्य आप, यह कविता मेरी सुने आप। कालांत क्या कहता है कि अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु मेरे जैसा कुशल दक्ष, जनसंख्या निवारण करने में, कम करने में मेरे जैसा कुशल डॉक्टर या वैद्य कोई नहीं है। मेरी भी यह कविता सुने आप। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विषयमागतः न अहं, गतो न मे भ्राता कस्य इदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां, चिता जलती हुई को, दृष्टवा देखकर, वैद्य डॉक्टर, विस्मयम आगतः, आश्चर्यचकित हो जाता है। ना अहम गतो, कि मैं तो गया नहीं, न मैं भ्राता, और ना ही मेरा भाई गया, दूसरा डॉक्टर भाई गया। कस्य इदम हस्तलाघवम, यह किसके हाथ की सफाई है, ये किसके कारण इसकी मौत हुई है। चिता को जलती हुई देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो जाता है कि ना तो मैं गया, न मेरा भाई गया, यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सब दोबारा हंसने लग जाते हैं। तुंदिलः है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य तोंद पर, मोटे पेट पर, ऊपरी ऊपर, हस्तम आवर्तन हाथ फेरते हुए, मोटे पेट पर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, कि भो, अरे मैं तोंदू हूँ, मोटे पेट वाला हूँ। ममापि, मम जमा अपि, मेरा भी। इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी है काव्य, है कविता सुनो, कि मेरी भी है कविता सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। परान्नम, पराजमा अन्नम, प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, कि परा दूसरों के अन्न को, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे हे बुरी बुद्धियों वाले, हे बुरी बुद्धि वाले, दूसरे के अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम करो, अपने शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम, कि दूसरे का अन्न दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। लोके, संसार में, शरीराणि पुनः पुनः, शरीर दोबारा मिल जाते हैं, कि इस संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है, परंतु शरीर दोबारा मिल जाता है। इसको देखेंगे तुंदिल अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए, कि मैं मोटे पेट वाला हूँ, कि अरे मेरी भी इस कविता को सुनो और अपने जीवन में धारण करो। दूसरे का अन्न प्राप्त करके, कि हे बुरी बुद्धि वालों, बुरी बुद्धि वाले व्यक्तियों, कि दूसरे के अन्न को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। दूसरे का अन्न दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है इस संसार में, दूसरे का अन्न मुश्किल से मिलता है, और शरीर दोबारा पुनः पुनः दोबारा मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सब दोबारा हंसने लग जाते हैं।
कि इसमें क्या है कि दूसरे के अन्न का लोभी, कि दूसरे का भोजन मिल जाए तो उसको छोड़ता नहीं, उसका मजाक बनाया गया है। चार्वाक आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितेय। शरीर को पोषण करना सर्वथा उचित है, कि शरीर को पोषण करना तो हमेशा से ही सब तरह से उचित है। यदि धनम नास्ति, अगर धन नहीं है, तदा तो ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्य है, कि अगर धन नहीं है तदा तो तब भी ऋणम कृत्वापि कर्ज लेकर भी पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि कहता है कि आम आम हाँ हाँ शरीर सब प्रकार से शरीर का पोषण करना उचित है। अगर धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थ, पौष्टिक भोजन हमें खाना चाहिए। कि वैसे कहते हैं चार्वाक कवि कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जमा जीवेत, कि जब तक जिए सुखम जीवेत सुख से जियो, ऋणम कृत्वा कर्ज करके भी घृतम पिबेत घी पीना चाहिए, कि जब तक जिए सुख से जीना चाहिए और कर्ज करके भी घी पीना चाहिए। श्रोतारे तर्हि तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, कि ऋण लौटाया कैसे जाए। श्रोता पूछते हैं कि ऋण कैसे लौटाएं। चार्वाक है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता को तो सुनो। घृतम पीत्वा घी पीकर श्रमम कृत्वा मेहनत करके ऋणम प्रत्यर्पित जने, कि मनुष्य को ऋण कर्ज लौटा देना चाहिए, कि घी पीकर मेहनत करके मनुष्य को ऋण लौटा देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ कविता पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बालकोपी, एक बच्चा भी आशु जल्दी से शीघ्रता से कविताम रचयति, कविता बनाता है, हासपूर्वकम च श्राव्यति, और हंसते हुए सुनाता है। को दोबारा देखेंगे। चार्वाक श्रुताम, की मेरी बची हुई कविता को तो सुनो। घी पीकर मेहनत करके मनुष्य को ऋण लौटा देना चाहिए। काव्य पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बच्चा भी शीघ्रता से कविता बनाता है और हंसते हुए कविता सुनाता है। बालक श्वेताम भो, अरे सुनो। ममापि काव्यम, मेरी कविता भी सुनो। गजाधरम कविम, गजाधर कवि को चैव, और एवही तुंदिलम, और मोटी तोंद वाले कौन, भोज्य लोलुपम, और खाने के लोभी तोंदू को, और कालांतक तथा वैद्यम, और वैद्य चार्वाकम च, और वैद्य चार्वाक को च नमाम्यहम, नमामि जमा अहम, मैं नमस्कार करता हूँ। मैं गजाधर कवि और भोजन के लोभी तुंदिल, कालांतक तथा वैद्य चार्वाक को, मैं वैद्य को और चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा हा हा, काव्य सुन करके हा 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 इति कृत्वा अस्ति, ऐसा करके सब हा हा करके हंसने लग जाते हैं। अन्य चापि हसन्ति, और सब भी हंसने लग जाते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सब घर चले जाते हैं। इस प्रकार इसमें वैद्य, मोटे पेट वाले, दूसरे के भोजन पर लोभी का मजाक बनाया गया है इसमें। ये शब्दार्थ हैं। अब देखेंगे पाठ का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, उच्चारणम करो, उच्चारण करें। ऊपरी ऊपर, कदापि कभी भी, अधः नीचे, अंतः अंदर, उच्चई ऊंचे, पुनः दोबारा, नीचई नीचे, जैसे कुत्र कहाँ, बही बाहर, कदा कब, अलम रोकने अर्थ में, वाणार्थ अर्थ में, एकदा एक बार। अब अगला देखेंगे। मंजूषाते अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत, अव्यय पद छाटकर वाक्य पूरे करें। कई भाग देखेंगे। वृक्षस्य खगा वसंती, पेड़ पक्षी रहते हैं किसके, पेड़ के ऊपर। क्या आएगा, वृक्षस्य ऊपरी, पेड़ के ऊपर, खगा वसंती पक्षी रहते हैं। विवादेन, विवाद से, झगड़े से,
रोका जा रहा है तो क्या आएगा, अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। गृह भाग देखेंगे, वर्षा काली गृहात, वर्षा के समय गृहात घर से बही मागच बाहर मत जाओ। गृह भाग देखेंगे, मंचस्य, मंच के श्रोता, रे मंच के कहाँ बैठते हैं श्रोता, श्रोतागण कहाँ बैठते हैं, नीचे, तो क्या आएगा अधः, मंचस्य अधः श्रोता रह उपविष्टा संति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य, छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, कि छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। अशुद्धम पदम चिन्होत, अशुद्ध पद चुनना है। इसमें गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति। गमंती, गम धातु ये गलत है। गम धातु के कैसे रूप चलते हैं, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो गमंती इसमें अशुद्ध है। ख भाग देखेंगे, रामेण गृहेण सर्पेण गजेन, गजेन नहीं गजेन होता है, तो ये गलत है। गह भाग देखेंगे, लतया मातया रमया निशया, तो लता के हैं माता के रूप में क्या आएगा, मात्रा बनेगा इसमें तृतीय विभक्ति में, तो मात्या गलत है। गह देखेंगे, लते रमे माते प्रिय, गह में माते नहीं बनेगा, तो इसमें ये गलत है। अरे देखेंगे, लिखती गरजती फलती सेवती, सेव धातु के रूप सेवती, सेवते, सेवेते, सेवंते ऐसे चलते हैं, तो सेवती गलत है। मंजूषात है, समानार्थक पदानी चित्वा लिखते, समान अर्थ वाले पद छाट कर लिखनी है। प्राप्य, प्राप्त करना, तो क्या आएगा मंजूषा में देखना, लब्धवा प्राप्त करके, कुशलाः तो दक्षाः, चतुर, हर्षस्य खुशी के, तो प्रसन्नतायाः, देहस्य शरीर का, शरीरस्य, वैद्यम क्या आ जाएगा, चिकित्सकम डॉक्टर। अगला प्रश्न देखेंगे, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं, कितने थे, चत्वारः। ख भाग देखेंगे, के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन आवाज कर रहे हैं, श्रोतारः, श्रोतागण शोर कर रहे हैं। गए, गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किसको उद्देश्य, किसके को उद्देश्य करके काव्य प्रस्तुत करते हैं, तो आधुनिक वैद्यम, आधुनिक वैद्य को, डॉक्टर को, चिकित्सक को। गह भाग देखेंगे, तुंदिल है कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति, कि तुंदिल मोटे पेट वाला किसके ऊपर हाथ फेरता है, तो तुंदस्य, तुंदस्य ऊपरी मोटे पेट पर। भाग देखेंगे, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, संसार में दोबारा क्या हो जाते हैं, तो शरीराणि। चय भाग देखेंगे, किम कृत्वा घृतम पिबेत, क्या करके घी पीना चाहिए, ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर भी, कर्ज लेकर भी घी पीना चाहिए। मंजूषात पदानि चित्वा कथाया पूर्तिम कुरुते, मंजूषा से शब्दों को छाटकर कथा की पूर्ति करनी है। अब ये शब्द है, नासिकायाम एवं नासिका पे, वैजनेन पंखे से, वारंबारम बार बार, उपाविशत बैठ गई, खड़गेन तलवार से, छिन्ना काट दी गई, दूरम दूर, सुप्त सो गया, मित्रता दोस्ती, प्रिय प्यारा, मक्षिका मक्खी। अब देखेंगे रिक्त स्थान पूर्ति। पुरा एकस्य नृपस्य, पहले एक राजा का एक वानर आसीत, एक बंदर था। कैसा बंदर था, प्रिय, प्रिय वानर आसीत, एक प्यारा बंदर था। एकदा नृपय आसीत, एक बार राजा थे, क्या थे, सुप्त सोए हुए थे, एक बार राजा सोए हुए थे। वानर वैजनेन, बंदर पंखे से, तम अविजियत, उसको हवा कर रहा था, किसको, राजा को। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तभी एक मक्खी राजा के नाक पर बैठ गई। यद्यपि वानर वारम वारम व्यजनेन ताम निवार्यति, यद्यपि बंदर को बार बार पंखे से हटा रहा था। तथापि सा पुनः पुनः, परंतु फिर भी वह बार बार नृपस्य राजा के
नासिकायाम एव नाक पर उपविशति समय बैठती थी। अंत में स मक्षिकाम हंतुम, उसने मक्खी को मारने के लिए खड़गेन प्रहारम अकरोत्, तलवार से प्रहार कर दिया। मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड़ग प्रहारेन, किंतु तलवार के प्रहार से नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, राजा की नाक काट दी गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया मूर्ख जनई सह मित्रता न उचिता, मूर्ख व्यक्ति के साथ मित्रता उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। विलोम पदानी योज्यत, विलोम पदों को जोड़ना है। अधे नीचे तो ऊपर, अंत अंदर, विपरीत क्या होगा, बही बाहर। दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाला, कि बुरी बुद्धि वाला संबोधन है तो सुबुद्धे है, अच्छी बुद्धि वाला। ऊंचे तो नीचे। दुर्लभम मुश्किल से मिलने वाला, सुलभम जो आसानी से मिले। इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास समझा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।